नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। आज से 20 साल पहले हम लोग टीवी पर न्यूज देखा और सुना करते थे और जिनके पास टीवी ना होता था वह रेडियो पर न्यूज़ को सुनते थे, जिसमें एक महिला या एक पुरुष एक निश्चित समय पर आकर दिन भर की खबरें सुनाते थे, जिसे हम दिन भर की खबरें सुनते थे और यह मान लेते थे कि यही हुआ है। लेकिन आज के न्यूज़ चैनल का प्रारूप पूरी तरह से बदल गया है। लगभग हर एक न्यूज़ चैनल पर असली न्यूज़ कम और भड़काऊ न्यूज़ ज़्यादा होता है। किसी एक मुद्दे को उठाकर दर्शकों के बीच में जहर घोलते जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के पंडित और मौलाना को बुलाकर डिबेट करवाते हैं, लेकिन वह ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका सीधा जवाब है टीआरपी। आजकल के चैनल अपने टीवी चैनलों का टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ से कुछ लिखकर या बोलकर लोगों को आकर्षित करने का कोशिश करते हैं, जिससे समुदायों के बीच काफ़ी नफरत फैलती है। इन्हीं सब चीज़ों का अवलोकन करके भारतीय सरकार आजकल के टीवी चैनलों को एक चेतावनी दी है और कहा है कि बेवजह भ्रामक और भड़काऊ न्यूज़ ना सुनाएं। जैसे 2 महीने से आप भी टीवी चैनलों पर रूस यूक्रेन युद्ध की रिपोर्टिंग देख रहे होंगे। टीवी चैनलों ने नए नए हेडिंग्स देकर, जैसे यूक्रेन में एटमी हड़कंप, परमाणु पुतिन से परेशान जेलेंस्की, यूक्रेन से पुतिन का परमाणु प्लान तैयार, ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट से आपके मन में भी बेचैनी बढ़ गई होगी और आपको भी इन चैनलों को देखकर लगने लग गया होगा कि अब तो कुछ ही दिन में तृतीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। रिपोर्टरों ने युद्ध के मैदान में उतरकर भारतीय दर्शकों को पल पल का अपडेट दिया। पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक रिपोर्टर उछल कर रिपोर्टिंग करती दिखाई देती है। चैनलों पर वार रिपोर्टिंग खूब देखी गई, लेकिन अब भारत सरकार ने सैटेलाइट टीवी चैनलों को एडवाइजरी जारी कर दी है। रूस यूक्रेन संघर्ष, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की घटनाओं पर रिपोर्टिंग और कुछ न्यूज डिबेट पर कड़ा एतराज जताया है। आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में हेडिंग की लिस्ट सामने रखते हुए कई टीवी चैनलों की कवरेज पर सवाल उठाए हैं। सरकार ने कई टीवी रिपोर्ट को प्रमाणित नहीं माना है, भ्रमित करने वाली रिपोर्ट बताया है और सामाजिक रूप से अस्वीकार भाषा और टिप्पणियों के इस्तेमाल की बात कही है। और उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया गया है, जो प्रोग्राम कोड का सीधे सीधे उल्लंघन है। सरकार ने केवल नियमों का हवाला देते हुए टीवी चैनलों से साफ कहा है कि कोई भी ऐसा कार्यक्रम प्रसारित नहीं होना चाहिए जिसमें मित्र देशों की आलोचना की गई हो। मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि रूस यूक्रेन संघर्ष पर की गई रिपोर्टिंग में झूठे दावे किए गए और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का गलत हवाला दिया गया। ऐसी हेडलाइंस लगाई गई जिसका न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं था। इन चैनलों के कई पत्रकारों और न्यूज एंकरों ने दर्शकों को उकसाने के इरादे से मनगढ़ंत और अतिशयोक्ति बयान दिए हैं, जो कि भारतीय चैनलों के लिए बहुत ही शर्मनाक है। इसी तरह सरकार ने हाल में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की घटनाओं को कई टीवी चैनलों को रिपोर्ट दिखाई गई गाइडलाइंस को भड़काऊ करार दिया है। हिंसा के कई वीडियो सामने आए जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है और शांति भंग होने के साथ ही कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि जांच प्रक्रिया में बाधा पहुंचाते हुए बिना पुष्टि के सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए हैं। एक विशिष्ट समुदाय की फुटेज दिखाकर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाया गया है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह की आपत्तिजनक हेडलाइंस का उपयोग आजकल के टीवी चैनलों के द्वारा किया जा रहा है। एक टीवी चैनल ने लोगों को खौफ से भर दिया है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमले के 24 घंटे के डेडलाइन दी है। इसी तरह का एक और बयान 18 अप्रैल 2022 को ही परमाणु पुतिन से परेशान जेलेंस्की शीर्षक जैसी कई सनसनीखेज खबरें चलाई गई हैं और कई खबरें ऐसी भी चलाई गई जिसमें उन्होंने कहा कि आधिकारिक रूसी मीडिया ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। इसके अलावा 19 अप्रैल 2022 को एक चैनल ने परमाणु युद्ध पर सनसनीखेज दावा किया और उसमें हेडलाइन बनाई, न्यूक्लियर निशाना, हैरत अंगेज खुलासा वर्ल्ड वार का। इसके साथ ही सरकार ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की घटना पर कई हेडिंग्स पर आपत्ति जताते हुए चैनलों को नियमों के आधार पर कार्यक्रम प्रसारित करने को कहा है। इसमें भी कई ऐसे भड़काऊ शीर्षक के साथ न्यूज दिखाए गए जो जनता में नफरत के अलावा कुछ और नहीं ला सकते, जैसे दिल्ली में अमन के दुश्मन कौन, बड़ी साजिश दंगे वाली करौली, खरगोन वाया दिल्ली, हिंसा से एक रात पहले साजिश का वीडियो, अली वर्सेज बली, कहाँ कहाँ खलबली और अली बजरंगबली पर खलबली जैसी हेडिंग से भड़काने वाले बयान और अपमानजनक संदर्भ दिखाए गए हैं। इस तरह के न्यूज हेडलाइंस के बाद सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और चेतावनी दी है कि अब से इस तरह का हेडलाइंस नहीं होने चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार के पास यह अधिकार है कि सरकार मीडिया के द्वारा चलाए गए कुछ भी हेडलाइंस पर आपत्ति जता सकती है, क्योंकि मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं सरकार ऐसा कर सकती है या नहीं। मंत्रालय ने द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 जारी किया है और यह आशा की जाती है कि सभी निजी उपग्रह टीवी चैनल
केवल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के नियमों का पालन करेंगे। इस अधिनियम के अनुसार टीवी पर कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं दिखाया जाना चाहिए जो बच्चों की छवि को खराब करता हो या दर्शकों की छवि को खराब करता हो। किसी भी कार्यक्रमों में किसी तरह की अभद्र भाषा और हिंसक दृश्यों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस एक्ट के आधार पर भारत सरकार अभी केवल न्यूज़ चैनल को केवल चेतावनी दी है, लेकिन अगर ये न्यूज़ चैनल वाले इस एक्ट का पालन नहीं करेंगे तो उनका न्यूज़ चैनल बंद भी कर दिया जा सकता है। अभी हाल फिलहाल में कुछ यूट्यूब चैनल को बैन किया गया था और साथ ही कुछ पाकिस्तानी चैनल्स को भी भारत में बैन किया गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं अंशु कुमार, धन्यवाद।